ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डेटी डिनेस्टी स्थापन हो रही है, अर्थात देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। और जब देवताएं इस धरा पर आएंगे तो बाकी सब विनाश हो जाएगा। अर्थात जैसे अभी दिवाली आ रही है तो हम घर घर में कोने कोने में सफाई करते हैं और सारा ही कचरा बाहर निकाल देते हैं, स्वच्छता रखते हैं, क्योंकि श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। तो जब केवल श्री लक्ष्मी का आवाहन करने हेतु हम इतनी स्वच्छता घर घर में लाते हैं, तो यह तो साक्षात श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य इस संसार में आने वाला है। तो यह संसार का जो भी कचरा है वह सारा ही नष्ट हो जाएगा, अर्थात उसकी सफाई हो जाएगी। प्रकृति सारे विश्व में सफाई करेगी। तो इस बात की खुशी रखनी है। परमात्मा कहते हैं, जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी, अर्थात निर्विकारी दुनिया होगी, तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। अर्थात जिन आत्माओं में विकार विद्यमान है, विकारों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, तो वही सारी आत्माएं निर्विकारी दुनिया में कैसे आ सकती हैं? तो वह आत्माएं परम धाम चली जाएंगी। और जो आत्माएं परमात्मा की श्रीमत अनुसार परमात्मा को याद करते हुए आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं, निर्विकारी बनाते हैं, वे आत्माएं आने वाले संसार में राज्य करेंगी। दूसरे पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा है कि रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? अर्थात अगर हम श्रापित हैं तो ऐसे कौन सी निशानी है जिससे पता चले कि रावण का श्राप लगा है? तो परमात्मा ने समझाया कि जब तुम बच्चे देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। और श्रापित आत्माओं की निशानी समझाई कि वह कंगाल विकारी बन जाती है, नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। जितना स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे, उतना ही हम परमात्मा से वरदान ले सकेंगे। जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं तो रावण का श्राप लग जाता है। तो हमें सदैव सावधान रहना है, अपनी दृष्टि और वृत्ति को पावन बनाना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। जब परमात्मा आए हैं पावन बनाने के लिए, जिनको हम 2500 वर्ष से याद करते थे कि हे भगवान, एक बार आ जाओ और हम आत्माओं को पावन बनाओ, हम आत्माओं को सुखी बनाओ, हम आत्माओं को सतो प्रधान बनाओ। अब वह आ चुके हैं इस धरा पर। और उस समय जब वे पुरुषार्थ कराते हैं, जब वे योग्य बनाते हैं, कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। कई बार हम अपने मित्र संबंधियों को जानते हैं और वे इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, उनका खान पान आदि देखकर हम पहले से ही नाउम्मीद हो जाते हैं। हम सोचते हैं यह क्या ज्ञान सुनेंगे, परंतु आज परमात्मा ने कहा कि हमें रहम दिल बनकर हमें ज्ञान सुनाते रहना है, हमें छोड़ नहीं देना है कि ये तो कभी नहीं सुनेंगे, ये तो मानने वाले ही नहीं हैं।
उनकी रहनी करनी ही ऐसी है, वो कैसे इस परमात्मा के ज्ञान को धारण करेंगे। परंतु हमें क्या पता कौन सी आत्मा कब जग जाती है, कब उन्हें आत्मानुभूति हो सकती है, और उसी के आधार पर वे अपनी आत्मा की उन्नति कर सके। तो हमें किसी को भी छोड़ना नहीं है, परंतु बहुत ही प्यार से यह ईश्वरीय ज्ञान सबको सुनाते रहना है और बहुत ऊंची भावना रखनी है कि हर आत्मा परमात्मा के वर्षे का अधिकारी बन जाए। साथ साथ ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है। कई समझते हैं कि जो आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं वह किसी से बात नहीं करते, वह आइसोलेशन में रहते हैं, अर्थात अंतर्मुखी रहते हैं। परंतु परमात्मा कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सर्व का कल्याण करना है, सर्व से बहुत ही स्नेहपूर्ण बातें करनी है। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत ही जैसे हमसे न्यारे हो चुके हैं। हाँ, हम आध्यात्मिक ज़रूर हैं। हर आत्मा को एक परिवार के नाते वह परमात्मा स्नेह देंगे और सर्व आत्माओं को ईश्वरी ज्ञान देंगे, उनका कल्याण करेंगे और सब ख्यालात छोड़ एक परमात्मा की याद में रहना है, क्योंकि याद में ही वह शक्ति है जो हमारे ज्ञान को असरकारक बनाती है, प्रभावशाली बनाती है। अगर परमात्मा की याद के बिना हम किसी को ज्ञान सुनाएंगे, वह ज्ञान उस आत्मा को प्रभावित नहीं करता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जितना हम परमात्मा की याद में रहकर परमात्मा का ज्ञान सुनाएंगे, उतना ही असरकारक यह ज्ञान रहेगा। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो परमात्मा ने समझाया, दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, अर्थात हम कई बार कहते हैं कि उन्होंने गलत किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, वे झूठ बोले इसलिए मुझे क्रोध आया। परंतु उन्होंने रॉन्ग किया, क्या हमने क्रोध कर कर राइट किया? बिल्कुल नहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि किसी की गलती को देखकर हमें गलत नहीं बनना है, हमें तो राइट में ही रहना है, उसके संग के प्रभाव में नहीं आना है। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं, अर्थात अपने आप से केयरलेस हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे, हमें तो दिव्य गुणों से संपन्न बनना है, तो अवगुण जीवन में कैसे पार्ट प्ले कर सकते हैं। और इसलिए चाहे कोई आत्मा कैसा भी वर्तन करे, कितनी भी गलतियां क्यों नहीं करे, हाँ, हमें उसको सावधान करना है, उसको इंस्पायर करना है, उनको राइट और रॉन्ग की समझ अवश्य देनी है। परंतु हम क्रोधित हो जाए, अपसेट हो जाए, मूड ऑफ हो जाए, हम रूठ जाए, तो ये तो गलत है। ये हमें कभी नहीं करना है। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा ले कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज़ करना है। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से उसे भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। कई बार कोई गलत करता है तो हम उसे सहयोग तो नहीं देते, परंतु उसकी गलती को 10 लोगों के सामने
बार बार रिपीट करते हैं तो ये ठीक नहीं है। हमें उसे सहयोग देना है जिससे वह आत्मा अपनी उस कमजोरी से परिवर्तन कर ले। तो हमें विश्व का कल्याण करना है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। हद का मैं अर्थात मैं शरीर और मेरापन अर्थात देहधारी, देह के संबंध, देह के वैभव, देह के साधन, इन सब से हमें उपराम उठना है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मेरा एक परमात्मा है। जब इन दोनों में परिवर्तन हो जाएगा तो ये अनलिमिटेड मैं और मेरापन है। तो निरंतर योगी तो सहज बन जाएंगे, क्योंकि जो मेरा होता है वह तो सदैव याद आता है, और जो मैं अपने आप को समझती हूँ, कोई भी इंसान स्वयं को नहीं भूलता, उसे सदैव याद रहता है। तो हमें सही अर्थ में मैं और मेरेपन को यूज़ करना है। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने ये 5 बातें अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने सर्वप्रथम समझाया कि सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब देवी डिनेस्टी स्थापन हो रही है। वॉइसलेस वर्ल्ड जब होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट में समझाया कि रावण का श्राप कब मिलता है और श्रापित की निशानी क्या। तो परमात्मा ने कहा कि जब हम देह अभिमानी बनते हैं तो रावण का श्राप मिल जाता है, और जो श्रापित आत्माएं होती हैं वह कंगाल और विकारी बन जाती है, वह नीचे गिरते रहते हैं। तो हमें देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक परमात्मा की याद में रहना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। तो आइए चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मनुष्य से देव पद प्राप्त करने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। और यह खुशखबरी समस्त संसार को देना चाहती हूँ कि निकट भविष्य में देवी राज्य इस संसार में स्थापन होने वाला है। उसे स्थापन करने हेतु स्वयं भगवान इस धरा पर पधारे हैं। राज योग के माध्यम से मुझ आत्मा को पावन बना रहे हैं। साथ साथ समस्त संसार भी पावन हो रहा है। प्रकृति और पुरुष दोनों सतो प्रधान बन रहे हैं। मुझ आत्मा के संपर्क में आने वाले
मेरे सभी मित्र संबंधियों को मैं बहुत ही स्नेहपूर्ण यह ईश्वरीय संदेश देती हूँ। सर्व का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सुखी हो, शांत हो। इन्हीं भावना को रखते हुए हर आत्मा के संपर्क में आना है। सर्व आत्माओं को सहयोग देना है। ओम शांति शांति।